all of you to ask these questions again and again. क्या है कि हमें स्कूल में मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज पढ़ाया जाता है, बट हमें खुद को कैसे पढ़ना है, आई डोंट नो. We should be very thankful to these kind of people like Dr. Ranjan, Dr. Sandeep, and Dr. Gagan, who have taken responsibility for, it's a very, very important subject. हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्पिरिचुअल हैबिट्स क्या होनी चाहिए. और मैं अगर आप सबको लेके चलूं प्रेजेंट सिनेरियो में, एकदम से थोड़ा सबके लिए होगा. लुक एट द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू एंड सी व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग थ्रू. मुझे इनमें से एक क्रॉनिक डिजीज ऐसी बताएं जिनका मॉडर्न साइंस के पास जड़ से इलाज. अगर आपको शुगर है, आपको सारी उम्र गोली खानी है. अगर आपको अस्थमा है, आपको सारी उम्र पंप लेना है. अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको फिर गोली खानी है. अगर थायराइड है, सारी उम्र गोली खानी. तो गोलियों, कितनी गोलियां खाएंगे. एंड अगर हम देखें कि मतलब मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छा योगदान दिया है बहुत सारी चीजों में. सर्जरी में बहुत अच्छा किया है. कोई भी पैथी अच्छी या बुरी नहीं होती है, हम उसको किस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है. बट जिस ढंग से हम चल रहे हैं, क्या हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर सेहत, इफ हेल्थ इज अ कार दैट, ग्लोबल हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, अगर दैट इज अ कार दैट वी आर ड्राइविंग, डू यू थिंक वी आर गोइंग इन द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन. क्या फ्यूचर लगता है आपको आने वाला है इन ग्राफ्स को देखते हुए. My God, every second person, even young people are suffering from diabetes. Every second woman is suffering from PCOD. और करंट सिनेरियो अगर हम देखें, एक छोटे से वायरस ने हमें दुबका के, we are sitting in our rooms, we cannot breathe, there is mask on everybody's face. Who is responsible for this present scenario? ये क्या हो रहा है? We are not looking at the bigger picture. I am very sure the spiritual healers on the planet are really, they want to, वो झकझोड़ना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को कि भाई देखो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. आप देखो, बैक्टीरिया स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वायरस स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ह्यूमन बीइंग वीक होते जा रहे हैं. क्या कारण है इस सब का? फ्रेंड्स, the biggest concern that is in the present moment, MDR, such bacteria that are not responding to any, and we are in war with these microbes. सबका फोकस माइक्रोब्स के साथ वॉर करने में. nobody is concentrating on the human being. क्या ड्राइव करता है इस ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी को? उसका मेन ड्राइवर कौन है? See the situation that in spite of so much advancement, still humanity is so sick, I would definitely say. Autism, ADHD, allergies. It's almost impossible to find a perfectly healthy human being in present scenario. तो दोस्तों, कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण हम यहां पहुंच गए. और उस गड़बड़ को ढूंढने के लिए, डू यू एग्री टिल नाउ व्हाट आई एम सेइंग? क्या मेरे दोस्त मेरी बातों से सहमत है?
आप चैट में टाइप करके कह सकते हैं यस और वॉट एवर यू फील। ग्रेट। तो इस टॉपिक से फिर हम थोड़ा आगे निकलते हैं कि अब ये जो हम मिस कर रहे हैं कि हमारा माइंड माइंड की जगह मैं स्पिरिचुअलिज्म कहना ज्यादा पसंद करूंगा। ये सुबोध जी, हमें यही ढूंढना है कि सॉल्यूशन क्या है। और मुझे लगता है जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। और आज की डेट में हमारा यही मिशन होना चाहिए कि उस परसेंटेज को बढ़ाया जाए। वी कैनॉट हैव, there is a quotation, I love this, we cannot have chemical solution for a spiritual problem. हम आज जिस सिनेरियो में हैं वो, it is not a chemical problem, it's a spiritual problem that we are facing. तो वो लिंक क्या है जो कनेक्ट करता है हमारे माइंड, हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारे इम्यून सिस्टम को? उस लिंक को अगर हम समझ जाएं तो कितना मजा आएगा। हम सब अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। somebody wanted to ask some question. क्वेश्चन जनरली डॉक्टर मनीष हम लास्ट में लेते हैं। चलिए Okay. बेहता जी तो से इवन बात अगर कर आपके मन लेते में हैं। कोई क्वेश्चन आता है आप चैट में टाइप कर दीजिए, आई विल फाइंड अ अप्रोप्रिएट टाइम टू आंसर दैट। सो कभी सोचा है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक वेकेशन के टाइम पे कैसा होता है और जब एक हम बर्डन काम कर रहे हैं उस टाइम पे कैसा होता है? हाउ कम दिस, it's a research, people very less often fall sick during a vacation. या हम कोई ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हैं तो उस टाइम पे the immune system is very good, people don't fall sick that often. Why is that? जी, संडे खत्म होते ही हमारी बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाती है और लगने लगता है हो अब मंडे फिर सुबह उठना पड़ेगा। So I generally say this, the best way to live in hell is do something unwillingly. कितना हम अपने ऊपर प्रेशर, स्ट्रेस, अरे क्या क्या है, बिल्स पे करने हैं, बच्चों की ट्यूशन फी पे करनी है, कोविड में इनकम नहीं आ रही है, वट एवर द होल स्टफ दैट इज गोइंग ऑन, बट वी नीड टू रियलाइज कि ये सब बाहर है, अंदर नहीं है। जो एक्चुअली स्ट्रेस हम फील करते हैं वो हमारे अंदर की कहानी जो हमें फील कराती है, बाहर स्ट्रेस नहीं है, बाहर प्रेशर नहीं है। बाहर तो एक काम है जिसे करना है, उसे आप इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से भी कर सकते हैं और मजबूरी में भी कर सकते हैं। बट टू अंडरस्टैंड दिस लिंक, राइट, दिस लिंक, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन डिजाइन। ह्यूमन डिजाइन क्या है उसको थोड़ा समझे, स्पेशली द मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिजाइन। तो एक चूहा है, उसके पीछे अगर बिल्ली पड़ी है, चूहे को स्ट्रेस होगा जी, डेफिनेटली होगा। बट जैसे ही वो चूहा एक सेफ प्लेस में पहुंच जाएगा फिर क्या होगा? फिर वो स्ट्रेस से बाहर निकल जाएगा। बट हम ह्यूमन बींग्स हम डिफरेंट है। जैसे कि हमने अभी मेडिटेशन में भी देखा कि वो जो हर्ट हुआ था वो पास्ट में हुआ था, वो प्रेजेंट मोमेंट में हो भी नहीं रहा, हम फिर भी उस बिल्ली से भागते रहते जो बिल्ली है भी नहीं इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी उस मोमेंट में
आपके एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल, एवरीथिंग, दिस secretion of this was mandatory. But जब हम उस past happening में हमेशा के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन unnecessarily भी निकलना शुरू हो जाता है. We'll see this in more detail. So can you see this picture? क्या हो रहा है इस पिक्चर में? I want few people to comment what's happening in this picture. Yes, couple is fighting, child is in stress, frequent fights between impacting child, couple, exactly. But as all spiritual doctors, can we understand what's the source of their fight? ये क्यों लड़ रहे हैं? Overwork, not understanding, okay, negative emotion, anger, jealousy. क्या सोर्स है अभिमन्यु जी? इसका क्या सोर्स है अंजलि कलसी जी? Expectations, exactly, Prasim Doshi. The stories that एक बार हस्बैंड ने टॉवल नहा के सूखने को नहीं डाला, बेड पे छोड़ दिया, तो क्या करती है वाइफ? अरे इसकी माँ ने इसको इतना भी सिखा के नहीं भेजा कि टॉवल, यू नो, whatever. I mean, you can understand small things that happen daily. हस्बैंड फील्स में घर आए हो, मेरे को पानी भी नहीं पूछा. We need to be aware that these are all stories that we made out of some past happenings that are driving us. Yes, I mean, मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से दुनिया चले, दूसरा भी मेरे हिसाब से ढले. जो मेरे अकॉर्डिंग सही है वही सही है, जो दूसरे के अकॉर्डिंग गलत है. Exactly. But we need to, yes, self-ego. We need to understand this. I want everybody to look at this slide very carefully. And I know there are many doctors and medical people who will understand this very thoroughly. ये हमारे स्पिरिचुअलिज्म के बाद का जस्ट जो चैनल है, साइको न्यूरो एंडो इम्यूनो एक्सेस. ये जो पहला कॉलम है साइकोलॉजी का है. कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ, कुछ बैड इमोशंस हुए, पास्ट में हुए, कभी हुए. बट हमें ह्यूमन बीइंग्स को क्या आदत है? संजो के चलने की आदत है. बिकॉज हमें नेगेटिव इमोशंस और बुरी चीजों को अपने साथ रखना क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज दे प्रूव दैट वी आर राइट, मैं सही हूं. तो वो राइटियसनेस which gives us chronic stress, ये कब टॉवल सूखने डालेगा? मेरे अकॉर्डिंग कब करना शुरू करेगा? अरे बोल दो ना डार्लिंग, यार टॉवल डालना सूखने, बस इतने में बात खत्म होती है. बट वो नहीं, हमें सड़ना है, हमें कुड़ना है, हमें अंदर गुस्सा लेके आना है, फ्रस्ट्रेशन लेके आनी है. एंड दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर न्यूरोलॉजी. हमारा ब्रेन, it gets wired in the same way, and that results in anxiety, restlessness, sleeplessness. थकान होती है, नींद नहीं आती है. Yes, Ajit, we'll talk about that. And our brain is directly linked to our endocrine. So these are four main axes that almost 100% control our body and its functioning. ऐसे स्ट्रेस में रह के कैसे हार्मोन्स आएंगे? अननेसेसरी कॉर्टिसोल,
unnecessary adrenaline. And if there are doctors who will understand, that is the reason of the micro angiopathy and micro neuropathy, and taking the person towards diabetes and drug resistance, chronic inflammation. And then your bone marrow produces less potent cells, less potent immune cells, and you become prone to infections easily. Your body stops fighting the infection in a good way. So Ajit, answering your question, I hope this slide is clear. First of all, इसमें कोई question तो नहीं है? Great, great, Subodh. You understood the whole human biochemistry from thoughts to the journey from thoughts to immunity. Okay, great. So I just want to introduce a little new topic. Many of you must know about it. That's called neuroplasty. What is neuroplasty? Our repeated habitual focus, our habits, right? हमारा रोज का जो पैटर्न है, पैटर्न जो ब्रेन में इम्प्रिंट हो चुका है, रोज आऊंगा मैं चाबी यहाँ रखनी है, रोज आऊंगा मैं शूज यहाँ उतार के रखने हैं, सुबह उठूंगा तो वॉशरूम में पहले मैं टूथपेस्ट उठाऊंगा या टूथब्रश उठाऊंगा. These actions are happening unconsciously. We don't know about them, but we don't know that we have trained ourselves doing this. Unconsciously हमने ये सभी एक्शंस लेने में खुद को ट्रेन किया है, और हमें मालूम भी नहीं है कि हम ही ने खुद को ट्रेन किया है. जैसे people who start enjoying insult, they train themselves to enjoy the insult again and again and again and again. जैसे हमें साइंस मैथ्स पढ़ाया गया है, काश अगर ये स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई जाती स्कूल्स में, तो हमें मालूम होता कि हमें उस इंसल्ट से, उस हर्ट से, उस इमोशन से कैसे डील करना है. Yes, Jasbir, we can rewire ourselves very easily, but for that we need to go deep within ourselves. We need to have that education कि हमें कैसे अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसको ट्रेन करना है. And that is what neuroplasticity is. Just a word to explain what I am trying to explain. Yes. So see this, your thoughts become your feeling, your feelings become your attitude become your belief, and your beliefs become your reality. What are you training yourself into? आपको खुद में खुद ही खुद को खुद बनाने में कैसे ट्रेन कर रहे हैं? जरा सोचिए एक मिनट के लिए. We have become automatic, lost control on ourselves. अरे क्या इतना सिंपल है? थोड़ा कोई बटन दबाते हैं हम, तुमने टॉवल नहीं यहाँ रखा, तुमने पानी नहीं पूछा, तुम ऐसे कैसे ऊंची आवाज में बोल सकते हो? सबको रिमोट बांट दिया हमने. तो कुछ देर तक सोचा जाता था कि 5 साल तक ब्रेन बड़ा होता है, उसके बाद ब्रेन को लर्निंग नहीं दिया जा सकता. ये नई स्टडी बताती है कि ये झूठ है. जब हम न्यू थॉट्स और न्यू स्किल्स, न्यू पैटर्न्स अडेप्ट करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में वो वीक होते हैं. जैसे ये येलो लाइन अभी पतली है, कल से मैं साइकिलिंग शुरू करूंगा, हम एक नई चीज शुरू करते हैं, वो एकदम से पैटर्न में नहीं आती. जब हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, आज भी प्यार से बोलेंगे, कल भी प्यार से बोलेंगे, परसों भी प्यार से बोलेंगे, तब वो हमारी नेचर में, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी में आना शुरू हो जाएगा. और जो पुराने पाथवेज हैं, यस फॉर 21, यस संजना, ये 21 दिन का एक
measure किया है, but it also, I would say, Sanjana, it's also dependent on your openness and willingness. वो 2 दिन में भी हो सकता है. Just how open you are to that. तो है क्या, समस्या क्या है कि हम अपने मोस्टली अपने कॉन्शियस ब्रेन में रहते हैं मोस्टली, और वो लॉजिकल थिंकिंग है. बट जो हमारा मास्टर सेंट्रल कंट्रोल है, जो सीपीयू है, वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में है. आप देखो, मैं कपल काउंसलिंग करता हूं तो पूछता हूं, आप बताओ किस बात पे झगड़ा हुआ था. अरे वो बात नहीं याद होती, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में जाके खत्म हो चुकी है. लेकिन उस बात का इफेक्ट, उस बात की फीलिंग कि मैं सही था और ये गलत थी, ये याद रहता है बस. अब लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, हिप्नोसिस में जाते हैं, या होम्योपैथी जैसी एनर्जी मेडिसिन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो जाती है डीप हमारे सबकॉन्शियस में, जहां हमारे बिलीफ्स, वैल्यूज और जो इमोशंस जो पक के बैठ चुके हैं. तो जब तक हम इस अनकॉन्शियस को, जैसे हमने आज की मेडिटेशन के थ्रू कोशिश किया कि क्या हमारी कोशिश क्या थी उसमें, कि जो अनकॉन्शियस है उसको कॉन्शियस किया जाए, ताकि जो ऑटो पायलट पे जा चुका है, जो ऑटोमेटिक हो चुका है, हमें समझ भी नहीं आ रहा हमें क्यों किस बात पे गुस्सा आ जाता है, उसको हैंडल किया जा सके, ऑल्टर किया जा सके. अगर ये आपको नहीं पता लगेगा, तब तक आपको भी नहीं समझ आएगा भाई ये मेरी जिंदगी ऐसी क्यों चल रही है. तो बी मेक दिस हैबिट ऑफ बीइंग अवेयर कि आप अपने सबकॉन्शियस में क्या डाल रहे हैं. हस्बैंड ऐसा है, इसको तो मेरी परवाह नहीं है. हाँ, वाइफ ऐसी है, इसको तो सिर्फ मैं तो इसकी प्रायोरिटी में ही नहीं आता, घर के काम प्रायोरिटी में आते हैं. वॉट एवर ऑल द स्टफ दैट यू आर टेलिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, it's like it's going in your subconscious and then driving your whole life. So क्या करना क्या है, we have just to be aware of that self. मास्टर हैनीमैन, हमारे जो होम्योपैथी जिन्होंने बनाई, वो एक बाइबल लिखी उन्होंने होम्योपैथी के लिए, और उस बाइबल में उसको कहते हैं हम ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी. उसमें ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि मोस्ट सीवियर डिजीजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स थ्रू इमेजिनेशन एंड आल्सो बी क्योर्ड बाय द सेम मींस. अरे आपने अपने दिमाग को घटिया चीजें सोचने की आदत डाल दी है, तो आप कैसे सफरिंग में से बाहर आएंगे. Yes, just be like your strength. So, क्या thoughts you think about? Experiment this. You think about dustbins. You think about vomit. What do you feel? Suddenly, see your body starts cringing. But you think about sunflowers, open fields. You think about space, and that's what makes you feel. What's your inner habitual focus of thinking? Just be aware. जैसे ये, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आई वांट ऑल ऑफ यू मस्ट रीड इट, माय स्ट्रोक ऑफ इनसाइट. ये टेलर को एकदम इसका बिल्कुल पैरालाइज हो गई, लेकिन बिकॉज शी विल्ड, 8 साल के काम के बाद खुद पे, शी वाज एबल टू राइट दिस बुक. तो हम क्या करते हैं होम्योपैथी में, वी डू होम्यो साइको एनालिसिस सेशन. It's a very deep session, about it takes from 1 hour to whatever time it takes to understand. We listen to the patient very, very carefully. We understand it. I also do sometimes meditative healing with my patients. And we go deep into the past happenings,
वो पैटर्न कहाँ से बने, कहाँ से ओरिजिन हुए. Also, this exercise is kind of patient feels like he's looking at himself, like his inner self, like a mirror. है ना? वो एक अवेयरनेस आती है, हाँ ये पास्ट में हुआ तो था, पापा ने मुझे थप्पड़ तो मारा था, बट उसकी स्टोरी मैंने गलत बनाई कि पापा डोमिनेटिंग है. शायद वो थप्पड़ ना पड़ता तो आज जो मैं इंसान हूं वो भी ना होता. So there are so many examples that people become aware about themselves after this session. Or then we come up with some series. See, homeopathy is energy-based medicine. These sweet pills contain some very powerful energy medicine that, it does not act on your mind or body or spirit, it acts on your awareness. तो एक मेडिटेशन हिप्नोसिस या इस तरीके से आईना देखने का तरीका है, और एक वही सिमिलर, जैसे ऊपर लिखा लाइक क्योर्स लाइक, वही सिमिलर कॉन्शियसनेस हम पेशेंट के अंदर एनर्जी के तरीके में डालते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अवेयरनेस. एंड आई बिलीव homeopathy belongs to the future of medicine. There is so much more to be understood about it. It's still a baby, but it will become a giant very sure. See, the researches are happening. There is nanoparticles being found into the homeopathic medicine. See, they have did this experiments that homeopathy can alter the genetic expression. Yes, root cause, Dr. Meena, root cause understand करना ही तो जरूरी है. नहीं तो अगर हमें root cause मिल गया होता तो हम we would have won over this all chronic diseases. Yes, just be epigenetics, very interesting. I have not going to introduce that today, but it's above genetics. So we need to understand the connection between the spiritual being and the physical being. ये हम मिस कर रहे हैं. Our genetic expression can be altered by meditation. All of you must have experienced that. Maybe not in your consciousness, but I am very sure in your subconsciousness it had already made an impact. तो हम क्या इंसेप्ट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस में, अपने अनकॉन्शियस में, वही हमें एक हर टाइम पे अवेयर रहना है. और उस अवेयरनेस से जो फ्रीडम हमें मिलेगी, दैट हाँ ये मैं ही था जिसने ये कहानी बनाई थी जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं. और अगर मैंने ये कहानी खुद बनाई थी तो मैं ही खुद को इस कहानी से मुक्त भी कर सकता हूं, फ्री भी कर सकता हूं. This is the source of spiritual cure, and this I do with all my patients. Very interesting, isn't it? So just inculcate yourself and always ask yourself, what is your habitual focus? The moment आप बच्चों से जोर से बात करने लगते हैं, just take a pause and think, what am I doing? What kind of energy I am dissipating? What kind of habit I am giving to my subconscious, unconscious? क्योंकि वही आपको ड्राइव करेगा फिर. Problem is we are stuck into that and we are repeating that, and then we become unaware कि कब हम उस vicious cycle में फंस गए. Like this, I know thoughts are always an uninvited guest. They will come. एक मेहमान आपके घर में आएगा, आपको उसको बिठा के चाय पिलानी पड़ेगी, बट आप थॉट्स को तो बोल सकते, ओके नेक्स्ट, because they are ultimately going to control your, again, coming back to this. So somebody asked,
So when you are free from that false perception, तो क्या होगा? यार वो जो बिल्ली आपके पीछे तब भागी थी, जो अब नहीं भाग रही है, जब आपको वो नजर आएगा कि वो नहीं है अब, तो आप रिलैक्स करोगे. देयर विल बी जॉय. Vinita, we cannot work on our thoughts. We can be just aware about them. We cannot change them. We can be aware about them and tell, okay, next. And when you will practice doing that, तो क्या होगा? आपका living experience joyful होगा. You will start feeling more happy, more energetic, more excited. And that will what give you? Your brain will relax. एक नई न्यूरोप्लास्टिसिटी बनेगी. Yes, just be a spectator, observer, unprejudiced observation. Dr. Henneman says that your patterns that were giving you stress, your neuroplasticity will rewire you, and then this rewiring will give you a happier life. Your hormones, जो unnecessary cortisol, adrenaline, or whatever these good hormones were decreasing and bad hormones were increasing, ये क्या करेंगे? जब ये बैलेंस में आएंगे, तो जो microvasculopathy, microneuropathy, and all other micro angiopathic changes that were coming in you, they will start reversing. And your immune system will start becoming more potent. The power to fight infections will increase. I want to show a video to all of you. In the meanwhile, if there are any questions, you ask. Just let me find that video. Any questions you drop there in the chat box. एक दो सवाल पहले आए थे. जी, प्लीज. हाउ टू मेंटेन द पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव स्टेट. अजीत जी का सवाल था, और जब काफी पहले ही आ चुके थे वो, तो I will like to refer to our word that we recently understood, that is habits. पॉजिटिव इमोशंस को संजो कर रखने का मेथड क्या है? हमारी आदत क्या बन रही है? We are nothing except our patterns. पॉजिटिव इमोशन, हमें कैसे पता लगेगा कि आज पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है? We know that when we are happy, क्या एक पर्सन जो अंदर से संतुष्ट है, खुश है, बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, वो अपशब्द बोल सकता है क्या उस मोमेंट में? पॉसिबल नहीं है. लेकिन क्वेश्चन आपका ये है कि वो वहां तक पहुंचा कैसे? वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है कि जो हमारी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस आदतें हैं, उनके बारे में जब हम हर टाइम अवेयर रहेंगे. I would like to take an example of difference between reacting and responding. अब एक बहुत फास्ट पेस बॉलर है, वहां पे हमें एज अ बैट्समैन चढ़ा दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? हम खाली रिएक्ट करेंगे, लप्पे मारेंगे, कोशिश करेंगे किसी तरीके से इस फास्ट पेस बॉल को हैंडल किया जाए. अब
Let us replace ourselves by Sachin Tendulkar as a batsman. अब क्या होगा जी? जो बॉल आपके लिए 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी, वो सचिन तेंदुलकर के लिए 60 किलोमीटर की होगी. इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और वो क्यों उसके लिए स्लो है? बिकॉज उसने उस बॉल को हैंडल करने का प्रैक्टिस किया है. तो वो प्रैक्टिस करने से वो उसके डिजाइन के अंदर वो पैटर्न. बचपन में तो सचिन तेंदुलकर इतना फास्ट पेस बॉल को नहीं हैंडल कर पाता था ना. After he matured, played several matches, he practiced a lot. Now he has become very self-sufficient to handle that fast-paced ball. तो fast-paced ball क्या है? हमारी जिंदगी की happenings. Life is not what happens to us. Life is how we respond to that happening. तो उसको respond करके जो practice हमारी रही है, जो टॉवल को देखकर और पानी ना मिलने को देखकर जो हमारी प्रैक्टिस रही है, उसके बारे में अगर हम अनकॉन्शियस रहेंगे तो हम तो जी विशियस साइकिल में ही रहने वाले हैं. बट इफ विल जस्ट पॉज इन द मोमेंट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वट एवर नेगेटिव इमोशन इट इज, एंड देन थिंक एंड ट्राई टू गो टू आवर सबकॉन्शियस एंड अब मैं यहाँ क्या रिएक्शन करूं जिससे कोई पॉजिटिव हल निकल सकता है. ये करने का जो प्रैक्टिस है वही आपको नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने की एबिलिटी देगा और पॉजिटिव इमोशंस को संजोने की हैबिट देगा. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. यस संजना. अभिमान्यु जी, कार्पल टनल सिंड्रोम का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में. इट कैन बी डन, बट इट्स ऑल we need to see the whole scenario. So I want in the end to कुछ नई researches वगैरह वो सब आ रही हैं, तो I want to show you guys that we find the timeline that I want to show you. Any other questions? तो एक नई रिसर्च जो है वो सामने आई है रिसेंटली. I found it very interesting and I believe many doctors here will also find it very interesting. So I'm sharing my screen now so that all of you can listen to that as well. Go straight to the brain. We wanted to manipulate the brain's reward system and see how it will affect the body's response to disease, how it will affect the ability to cope with disease. Luckily, the technology to do so is already available. Today, using tools of genetic engineering in mice, we can actually control the activity of specific neurons in the brain. So now, we could activate the neurons in their brain reward system and see how it will affect the ability of their blood immune cells to fight with bacteria, for example. This is related to one question I asked कि वेकेशन के टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा क्यों रहता है और वर्क स्ट्रेस के टाइम पे वो क्यों डाउन चला जाता है. तो इस पे कैसे रिसर्च की गई है वो आप देखिए जरा. And the result you will see now is from a study that we performed together with Professor Shai Shen-Or. In these two plates, you see bacteria remaining after they were incubated with immune cells. The bacteria in both plates are exactly the same. But the immune cells, they were taken either from control mice or from mice that we activated their brain reward system. So what it means is that just by activating the brain, the immune cells were more potent in killing bacteria. Now, bacteria is a very important external enemy, but it's not our only type of enemy. We wanted to test
whether this reward system activation could also affect the ability of the organism to fight an internal enemy, like cancer. In another study that we performed together with Professor Faid Hakim, we repeatedly activated the reward system of mice that were implanted with tumors. We found that this activation resulted in 46% reduction in the size of the tumor, and this is what you see here. We could then ask, so how? How is this brain manipulation altering the ability of the immune system to fight disease? We found that the brain was communicating with the immune system via a network of neurons that begin in the brain and reach all immune organs, including the bone marrow. This is the site where immune cells are constantly born throughout our life. So the brain, via this direct line of communication, was sending instructions and communicating with the newly formed immune cells, making them more potent in killing the tumors. So what do these findings mean? They mean that by manipulating the brain, we can control the immune system and our endogenous protection mechanisms. This amount of such examples. So I hope you all understood the experiment. See how amazing it is that slowly and slowly science is also, scientific spirituality, I would say. Definitely some logical people need के हमें ये चीज scientifically prove करके बताओ. And I think this is the starting of this era that, अभी क्या किया उस माइस में उन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट किया. यानी क्या सिंपली कि किन चीजों से जो लिविंग एक्सपीरियंस है ह्यूमन बीइंग का हैप्पी, joyous और पीसफुल हो सकता है. And when that happens, it will result in more potent immune cells to be produced from bone marrow. So this is the direct link between spirituality, psychology, neurology, endocrinology, and immunology. Or basically, I want you to understand this, that हम सब सोचते हैं कि we are all human beings searching for spiritual awakening. But in fact, we all are spiritual beings attempting to cope up with a human awakening. खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग ना देखे, खुद को एज अ स्पिरिचुअल बीइंग देखे और याद रखे कि जो आत्मा से आत्मा का मिलन और परमात्मा से परमात्मा का मिलन है, वही हमारा मेन मकसद है. प्यार बांटना, खुशियां बांटना. We should be very responsible for what kind of energy we are releasing in the world. And with this, I would like to take, thank you to Spiritual Doctors Group. Thank you to Dr. Ranjan. Thank you, Dr. Sandeep. I'm missing him today, but definitely will see him sometime again. कभी दोबारा मौका मिलेगा तो आप सब लोगों से फिर मुलाकात करेंगे. Any questions? Anurag ji, means homeopathic medicine work on subconscious mind. Is there any side effects as well? No, Anurag ji, no side effects. These are, we say that in homeopathy as a artificial consciousness. एक तरीके की आप इसको समझिए. वो आपको एक मिरर दिखाते हैं आपकी अवेयरनेस को, जो this is why we similia similibus curanter. तो वो जो आईना है वो आपको अवेयर करता है खुद की स्टोरीज से, और फिर वो वहां से आपको फ्रीडम मिलती है. एंड देयर आर डेफिनेटली नो हार्मफुल इफेक्ट्स until and unless it is being done by an expert. हाँ, ये भी नहीं कि आप किसी के भी, हाँ जी मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, ये मैं जी डॉक्टर साहब ये वाली दवाई खरीद के रहा हूँ, ये मैं ले लूं, और पेशेंट उसको किसी भी दवाई को अगर गलत तरीके से गलत समय के लिए
बहुत देर के लिए लेता रहेगा तो हर चीज का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आई विल ऑलवेज से कि आप किसी ना किसी गुड एक्सपीरियंस एक्सपर्ट को मिलके ही कोई भी मेडिसिन शुरू करें। जैसे अभी कार्पल टनल सिंड्रोम का क्वेश्चन आया था, लोग लेके आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, पिंपल, कोई भी बीमारी लेके आते हैं। बेसिकली वो सिर्फ एक सरफेस पे एक पूरे डिजीज नामक ट्री का एक पूरा एक सिर्फ पत्ता है, कार्पल टनल सिंड्रोम या पिंपल या सोर थ्रोट या व्हाटएवर। उसके नीचे पीछे और ग्राउंड लेवल पे कितना कुछ चल रहा है जो हमें हैंडल करना है, दैट शुड बी आवर मेन फोकस। यस साक्षी, दे आर अल्कोहल बेस्ड, तो अगर आप एलर्जिक हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें इतना हम उसको हाइपर डाइल्यूट करके पानी में दे सकते हैं कि आपको जब दवाई लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा, एंड देयर विल बी नो एलर्जिक रिएक्शन। Pradeep ji, you are kind of asking question that will summarize our whole talk. Definitely, मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि आज का सिनेरियो देखिए, ह्यूमन ग्लोबल हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत ही दयनीय कंडीशन है, बहुत ही दयनीय, कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे। और आप जैसे जो भले डॉक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं, उनकी परसेंटेज देखिए कितनी कम है। हम क्या गलत कर रहे हैं कि हमारा स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, और जो मेन कंट्रोलिंग मास्टर है ह्यूमन लाइफ का, वो हमारा अनकॉन्शियस है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही असेस कर सकते हैं, वेदर दैट बी मेडिटेशन, हिप्नोसिस, ऑल दी स्टफ, और होम्योसाइको एनालिसिस। तो डेफिनेटली Pradeep ji, I would advise all of you should start doing medication. Somebody wrote na, meditation is the real medication. तो वही की है। जब तक हम गाड़ी को समझते हैं ना, यहाँ एक्सीलेटर है, यहाँ ब्रेक है, तभी उसको चला पाते हैं। हम खुद को तो बिना समझे ही चला रहे हैं ऑटो पायलट मोड में। तो वो कंट्रोल आएगा कब? जब हम खुद को एजुकेट करेंगे। हमारी अवेयरनेस में है क्या, हमें मालूम ही नहीं है। हमारे सबकॉन्शियसनेस में क्या क्या कचरा भरा पड़ा है, उसको कचरे को जब तक साफ नहीं करेंगे, we'll just be in this vicious cycle. बहुत ही डॉक्टर रंजन, आपने ये इनिशिएटिव, मैं सच में मैं दिल से इतना खुश हूं कि ऐसे डॉक्टर्स, आई वुड रिक्वेस्ट every doctor in this group to start meditating for themselves and making all the people that are there in their life to tell them to start meditating. Please. अनुराग जी, होम्योपैथी इंडिविजुअल बेस्ड मेडिसिन है, तो हर इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस बिहेवियर पैटर्न जो है वो अलग अलग है। तो आई कैनॉट टेल अ जनरल मेडिसिन फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन बाहर है। अब हर इंसान उसको अपने कॉन्शियसनेस में अलग अलग तरीके से परसीव कर रहा है, और इसीलिए सबकी जो दवा है वो भी अलग अलग होगी। So a good thing here is, if you want to get over the effects of corona, you should consult a good homeopath near you, who is a classical homeopath, who believes in spirituality, meditation also. Not there are I'm sorry to say, there are homeopaths who are doing very physical homeopathy also. They are giving patents and all that. That is not a very good and true way of doing homeopathy. Homeopathy is a diamond, a real gem
future of the medicine that will, become a giant. Any more questions? Very welcome. थैंक यू मनीष जी। मुझे लगता है Thank you, सारे Ranjan ji. सवाल सवाल पूछे। मेडिसिन फॉर सिजोफ्रेनिया। Schizophrenia. Again, I told you I have recently completed my post-graduation in psychiatry. और साइकेट्री और होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, कुछ गंभीर समस्याएं जैसे शाइजोफ्रेनिया की बात अगर आपने की और बहुत पुरानी अगर हो चुकी है तो इट इज टफ, बट डेफिनेटली आई हैव सीन दैट पेशेंट्स जो बहुत सारी दवाइयां साइकेट्री की ले रहे हैं, उनकी दवाइयां आधी या आधे से कम हो जाती हैं. And when you actually train them to manage their subconscious and all that, so things become much more peaceful. I would not say, मैं बड़ा स्पष्ट इंसान हूँ जी, सीधी सीधी बात करता हूँ जो है. तो मुझे लगता है अभी और रिसर्च होनी होम्योपैथी में और डेप्थ में जाना बाकी है, लेकिन अब के सिनेरियो में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं साइकेट्री में. वो चाहे शाइजोफ्रेनिया है या ओसीडी है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है. आई एम रियली, कभी कभी मैं खुद यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाती कि अच्छा ऐसा पेशेंट भी ठीक हो गया. जैसे जसबीर भाटिया जी ने शेयर किया मेरे साथ अभी पर्सनल चैट में कि उन्होंने रुमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ मेडिटेशन और होम्योपैथी से, दैट विल, एक सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं ली उन्होंने, पेन किलर भी नहीं लिया. आई एम रियली अमेज्ड. ये विल चाहिए बस. जब आपके पास विल है तो सब कुछ हो सकता है. प्रदीप जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन में हम बिलीव नहीं करते हैं. इट्स नॉट गुड एक्चुअली. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू डॉक्टर रंजन वंस अगेन. होपफुली आप लोगों से दोबारा मुलाकात जरूर होगी. तब तक के लिए thank you so much for listening to me with lots of patience. I hope I was able to contribute something to everyone. धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद आपके समय के लिए और आपके गाइडेंस के लिए, मेडिटेशन के लिए. डॉक्टर संदीप को मेरी तरफ से एक जपी दे दीजिएगा प्लीज. आई मिस्ड हिम टुडे. एक 2 सवाल सर, मेरे पर्सनल सवाल थोड़े जी प्लीज. डायरेक्टली रिलेटेड नॉट टू द टॉपिक. इतने लंबे मेडिकल करियर में आपको कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको प्राउड हुआ हो कि बाय बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी, आई एम हेल्पिंग पीपल? अब देखिए डॉक्टर रंजन, इसमें क्या होता है, मुझे तो मैं प्राउड, एक जो प्राइड जो फील होती है जब भी पेशेंट्स आके बोले, ये तो डॉक्टर रंजन एक ब्लेसिंग समझूंगा कि मैं ये अब रोज का सिलसिला बन गया है कि पेशेंट्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 100 ठीक होते हैं, बट द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग, ग्रेव डिजीजेस लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऐसी डिजीजेस जिनका इलाज संभव ही नहीं है सोचना. ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, जब वो उनके पेरेंट्स आके दे with numb eyes they come and thank you. तो ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं जिनका दोनों रिपोर्ट्स जो है सब नॉर्मल है. व्हेन मैं हर पेशेंट, जो आपका मैं जवाब दूंगा, हर पेशेंट जब मुझे आके बोलता है डॉक्टर साहब फर्क है, मैं बहुत पीसफुल हूँ, लाइफ इज स्माइलिंग एट मी एंड आई एम स्माइलिंग बैक एट लाइफ, तो बड़ी
प्राउड तो एक बड़ी छोटी सी चीज है, मैं कहूँगा एक संतुष्टि जो मिलती है, एक तसल्ली जो मिलती है कि हम सही काम कर रहे हैं, एक तृप्ति जो आत्मा को मिलती है, वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मजेदार है। मैं क्या बता ही नहीं सकता हूँ आपको, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो।